नमस्कार। दिसंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ गुरु प्रधान मीन राशि के महानुभावों के लिए उपस्थित हैं। वर्ष 2024 के 11 महीने बीत चुके हैं और व्यक्ति कई बार अपनी एक मानसिकता की स्थिति के साथ ये सोचने लगता है कि 2025 का सिरा किस तरह के प्रभाव लेकर आएगा। आप तो उस बारे में सोचते हैं, परंतु थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है और ये समझने की आवश्यकता है कि 2024 के 31 दिनों का अंतराल किस तरह की वर्णित व्यवस्था को लेकर आ रहा है। इस समय के साथ कर्म की प्रतिध्वनि क्या कह रही है, यहाँ जो कार्य करेंगे उसकी अनुकूंज अगले पूरे ही वर्ष के साथ किस तरह से स्थापित होगी, ये समझने और जानने की आवश्यकता है। तो इसी क्रम के साथ में आप ये देखिएगा कि साढ़े साथी अब प्रथम प्रवास क्रम के साथ चलते हुए अंतिम सिरे की ओर अग्रसर है, यानी कि फर्स्ट फेज़ का एंड नोट अब सामने है। शनिदेव 27 दिसंबर तक शतभिषा नक्षत्र की स्थितियों के साथ में गतिमान रहने वाले रहेंगे। उसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में ये भी आप स्पष्टता अपने साथ में रखिएगा कि राहु प्रथम भावस्थ सिरे के साथ में अंतिम चरण की ओर है, केतु सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है। मंगल 6 दिसंबर 2024 से कर्क राशि स्थान में रहते हुए ही यहाँ वक्री व्यवस्थाओं को प्राप्त करेंगे, तो इनके फलाफल में भी काफ़ी सुधार के संकेत मिलते हैं। प्रथम भाव के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब कन्फ्यूजन्स हट रहे हैं, डिसीजंस के साथ में पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है। जो निर्णय अनिर्णय की व्यवस्थाएं थी उससे हटकर अब आप सीधे सीधे निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में है। जो यहाँ प्रथम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति है वो पराक्रम भाव में है। शुक्र राशि स्थान में बुध से दृष्टिगोचर है। बुध भले ही शत्रु राशि स्थानक क्रम के साथ में जुड़े हुए हों और शत्रु ग्रह को देखते हुए हों, परंतु फिर भी इंटेंस पॉजिटिविटी शुक्र के राशि स्थान की वजह से यहाँ निकल कर आती चली जाती है। कुल जमाजोड़ यहाँ आपके लिए निर्णय की सारगर्भित स्थितियाँ सामने हैं। आर्थिक पक्ष के साथ में लंबे समय से जो रुकावटें और बाधाएं आप अपने समक्ष यहाँ आती हुई देख रहे थे, उसे भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ खुद को हटाकर आगे की तैयारियों के साथ में आप गतिमान हैं, जिसमें कोई भी और चिंता का रूपक सामने नज़र नहीं आता। हम ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में आपने अपनी अरुचि की वजह से कहीं न कहीं भीतर की निराशाओं को जन्म दिया है, अब वहाँ रुचिकर स्थितियों के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी इंटरव्यू आदि की अप्रोच उस लेवल के साथ में पहुँच चुकी है कि आपने कल्पना क्या की थी कि इस डेजिग्नेशन पर जाएंगे, वहाँ से ऊपर की पोजीशंस आपको ऑफ़र की जा रही है। तो आप वहाँ उस लिक्विडेटिव अप्रोच से बचें, जहाँ पर खुद के स्टेबलाइजेशन के साथ में चलना होता है, जिस पोजीशन के साथ में खुद को एक्यूमुलेशन में लेकर बढ़ना होता है, उस एक फ्रेम को यहाँ पर कांस्टेंट अप्रोच में रखने की कोशिश आप कीजिएगा। यानी कि जहाँ के लिए गए हैं और जिस जगह के लिए गए हैं उसी सिरे को स्वीकार करने वाले रहेंगे। ये प्रथम दृष्टिगोचर अवस्था अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न करना आवश्यक है। द्वितीय भाव के साथ यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो द्वितीय भाव के अधिपति मंगल है वो पंचम भाव में है, नीचस्थ होकर वक्री क्रम के साथ में गतिमान है। इसी वजह से उच्चत्व का फल निरंतर तौर पर सामने निकल कर आता चला जाता है। तो ऐसे सिरे के साथ में हम स्पष्ट तौर पर यही आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आर्थिक प्रक्रियाओं के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष उजागर होने की तैयारी कर रहे हैं। यही वो स्पष्टतम स्तर और समय अंतराल है जो आपके साथ में चलती हुई इस यात्रा में वाणी संबंधित क्रम में 6 से 31 दिसंबर तक बेहतरी लेकर आ रहा है। आप मार्केटिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, आप टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी डिसाइसिव मूवमेंट पर अपनी बातचीत को रखने की तरफ जाना है, तयशुदा स्तर पर इस समय के संकेतों को शानदार से शानदार अवस्थाओं में मान कर चलने का और निभा कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं पर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी स्थिति अटकी हुई थी, किसी वाहन के बेचान की तरफ आप जाना चाहते हैं, तयशुदा रकम नहीं मिल पा रही थी, या किसी एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष की ओर जाने की तैयारियों में है, जहां रह रहे थे उसको सेल करके आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में है, तब भी थोड़ा सा स्लगिश रहिएगा। जल्दबाजी में डिसीजंस यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और वो भी शुक्र राशि स्थानक क्रम के साथ में है। ये स्पष्टता भरे संकेत अपने भीतर तक अवस्थित करके रखने की पूरी आवश्यकता है आपके लिए कि इस समय के प्रयोजनार्थ क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा आपके पुरुषार्थ के साथ
प्रखर वृद्धि के प्रतिबिंब को स्थापित करती चली जाती है। कोई भी आपके लिए प्रमोशन आदि अटकी हुई थी और जन्मकालिक आधार पर भी यदि देवगुरु बृहस्पति वक्री है तो बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके साथ है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो 10th हाउस की लॉर्डशिप है वहीं जो अप्रोच 3rd हाउस के साथ में है, इसी वजह से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि है। कामकाज में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को आपके साथ में अंगीकार किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। उस एक प्रवृत्ति को अपने साथ और गहराई से उजागर करके रखने का आप प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये गौर करने की आवश्यकता यहाँ पूर्णकालिक तौर पर है कि आपके लिए आर्थिक प्रवाह के साथ में जो वृद्धि बन रही है उसके साथ में ही घर परिवार को कहीं पर भी आवश्यकता होती है उस अर्थोपार्जन के माध्यम से संबल देने की। तो आप प्रथम व्यक्ति हों जो उस सिरे के साथ और उस व्यवस्था के साथ में मौजूद रहकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये स्पष्टता बनाकर आप ज़रूर रखते रहिएगा। और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर जर्नीज बढ़ रही है, क्योंकि जो पराक्रम भाव के अधिपति स्वयं हैं उनकी स्थितियाँ देखिए लाभ भाव में। जितनी यात्राएं हैं उतनी ही बेहतरी के सिरबद्ध क्रम आप अपने साथ गतिमान करते चले जा रहे हैं। 4th हाउस के साथ में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो जो यहाँ 4th भाव के अधिपति बुध की स्थितियाँ हैं वो 9वें भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसी वजह से कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ इवॉल्व होते हुए नजर आते हैं। ज़मीन संबंधी निर्णय की तरफ जाना है तो बड़े ही धीमेपन के साथ उस और गतिमान हो सकते हैं। जो गुरु की दृष्टि है यानी प्रथम भाव के अधिपति की जो दृष्टि है वो चतुर्थेश पर है, तो इसी वजह से चतुर्थेश हो गई बुध और इन पर दृष्टि और हो गई मंगल राशि स्थानक क्रम में। इसी वजह से कोई नए खरीदान की स्थितियों को अपने साथ में देखना है तो उस तरफ आप बड़ी ही सरलता के साथ में बढ़ सकते हैं। ये एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं धीरे धीरे अब कम होने की ओर अग्रगामी है। यही वो अंतराल है और यही वो श्रेष्ठता भरा क्रम है जहाँ से आपको मशीनरी संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट साथ साथ मिल सकते हैं। पंचम भाव के साथ में मंगल की स्थिति है और मंगल नीचस्थ होकर वक्री क्रम को प्राप्त करके चल रहे हैं। इसी वजह से विद्यार्थी वर्ग जो यहाँ टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक में है, मेडिकल फील्ड के साथ में है, इस महीने के साथ कोई भी निराशा मत पालिएगा। 6 से 31 दिसंबर तक की भागदौड़ आपके लिए अद्भुत व्यवस्थाओं को वर्णित करती है। स्टॉक मार्केट में भी किसी मेजर रोटेशन की अप्रोच को अपने साथ में आप अनफोल्ड करके चलना चाहते हैं तो वहाँ से भी अटमोस्ट जेन्युइनिटी के मेजर्स को आप स्टेबलाइज करके अपनी जर्नी को इवॉल्व कर रहे हैं। इसमें कोई भी और रुकावट बाधा आपके समक्ष संप्रेषित होने वाली नहीं है। ये एक और प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जब पंचम भाव के साथ में मंगल की स्थितियाँ जुड़ी हुई हो तो व्यक्ति विशेष किसी भी संबंध के साथ जल्दबाजी में हाँ या ना की तरफ जाने से बचें। कभी बहुत लंबा संबंध चला, डिमांड निकल कर आई, उकताहट होने लगी, कभी यूँ लगा कि आगे निभाव नहीं हो पाएगा और कभी लगा कि यही निर्णय ले लेते हैं, इससे अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा। इन स्थितियों से संभलना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। 6th हाउस की डेफिनेशन के साथ में डिस्कशन करते हैं तो सस्टेश होकर सूर्यदेव का 10th भावस्थ क्रम में गुरु राशि स्थानक आधार के साथ में होना ये बताता है कि आप किसी भी शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं तो जो समय अंतराल आपके लिए 15 से 31 दिसंबर के मध्य का है वो बेहतर है, क्योंकि शुरुआती स्तर के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां जो नवम रहेंगी और उसके बाद दशम रहेंगी तो भाग्य और कर्म का जब सहयोग होता है, व्यक्ति सिरों को दूसरे स्तर पर संभाल चुका हो और फिर कोई भी सर्जरी आदि की तरफ जाना चाहता हो तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। आप अपने निर्णय की काबिज अवस्थाओं के साथ में गतिमान होने का प्रयत्न बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। और वहीं पर अपने लिए कोई भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर चलने से आप बचने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस है जो आपके साथ साथ कंटिन्यूअस पोजीशंस में बना हुआ है। ये भी निवेदन करेंगे आपसे कि आप अपने कामकाज में किसी बड़ी वृद्धि की तरफ जाना चाहते हैं, एक्सपेंशन के मूड की तरफ हैं, जल्दबाजी में निर्णय से बचें। यहाँ पर जितना आप स्थिरगामी रहेंगे और आर्थिक प्रक्रियाओं में कोई भी वृद्धि के लिए भार बढ़ा रहे हैं तब भी रुक कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था एवं अवस्था के क्रम रहने वाले होंगे। वहीं शत्रु पक्षों से स्तर पर हावी नहीं है जैसा कई बार व्यक्ति सोचकर चलता है। 7th भाव के साथ में केतु की यात्रा है। केतु यह कन्या राशि स्थानक क्रम में है। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरह की जल्दबाजी को अपने साथ बढ़ाकर चलने से आपको बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये एक पोजीशन है। दूसरे क्रम के साथ में हम
ये प्रमुख बात आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि सप्तम के केतु की स्थितियों की वजह से ही आपको अपने लिए कुछ भी नया ऐड ऑन करने का मौका मिल रहा है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस काम आ रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हो रही चर्चाएं काम आ रही है। उस लिहाजा इस समय को आप अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट में लेकर चलने की कोशिश करें। ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि यहाँ आकस्मिक तौर पर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, परंतु 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, उस आकस्मिकता नामक शब्द से ही पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर चलने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में अटैचमेंट की जो पोजीशंस होती है वो कई मुख्य निर्णयों की वजह से बढ़ती चली जा रही है, वहाँ से भी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए नज़र आते हैं। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति जो शुक्र हैं उनका लाभ भावस्थ क्रम में होना, मंगल शुक्र का दृष्टि निक्षेपण होना, इस एक स्पष्टता को आपके साथ यहाँ अवस्थित करता है कि कहीं न कहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई यात्रा अत्यंत सकारात्मक पक्षीय क्रम को निर्मित करती चली जाती है। वहीं पर अष्टमेश का लाभ भावस्थ आधार के साथ में मंगल से दृष्टिगोचर होकर चलना इस बात को भी निरूपित करता है कि आपके लिए यहाँ पर फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज या बाहर जाकर शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में अत्यंत सकारात्मक व्यवस्था रहने वाली रहेगी। देखिए, जॉब में जो ले ऑफ को रिलेट करते हुए कंसर्न्स थे उससे बिल्कुल हटकर अब आप चल रहे हैं, परंतु खुद को ईज मत कीजिएगा। नई पॉसिबिलिटीज़ को इवॉल्व करने की कोशिश लगातार करते चले जाइएगा। वहीं पर नवम भाव के साथ शत्रु राशि स्थानक क्रम में बुध की यात्रा जुड़ी हुई है, गुरु से दृष्टिगोचर है। कर्मेश और प्रथमेश एक तरह से पराक्रम भाव में होकर भाग्य भाव को देख रहे हैं और बुध को देख रहे हैं, जो कि स्वयं बाधक अधिपति हैं। चतुर्थ और सप्तम भाव के एक तरह से क्रमबद्ध श्रेय को लेकर नवम भाव में है। इसलिए आप यहाँ मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए किसी भी मेजर डिजिग्नेशन के साथ में हैं और वहाँ कांस्टेंट बेसिस पर अपने लिए आगे के इवॉल्विंग पर्पस को देखना चाहते हैं, उस और आप अपने रिफ्लेक्सेस को लेकर चल सकते हैं। आपका जो स्पिरिचुअल गेन होता है बहुत अच्छे से है। गौर कीजिएगा कि नवम के उच्च शिक्षा भाव और आध्यात्म भाव भूतकाल के भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है और वो भी नीचस्थ होकर 6 दिसंबर से वक्रगत व्यवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। इसी वजह से अत्यंत संतुष्टि भरे भाव आपके साथ यहाँ गतिमान होते चले जाते हैं और बेहतरी के निक्षेपण भी सामने निकल कर आते हैं। दशम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो दशम भावस्थ क्रम के साथ में सूर्यदेव हैं। इच्छा शक्ति का अदम्य बल 15 से 31 दिसंबर 2024 के साथ आपके लिए रहने वाला रहेगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियाँ मौजूद नहीं है। ये भी गौर करके चलिएगा कि जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का आधार दशमेश होकर पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है, आर्थिक स्पंदन निरंतर आपके समक्ष रखता चला जाता है। आपकी कर्मशीलता बढ़ रही है। 7.5 के सिरों के प्रथम प्रभास क्रम के साथ शनिदेव के राहु के नक्षत्र में होने के बावजूद जो सूर्य और शनिदेव का 3-11 का संबंध यहाँ पर बनेगा वो आपके कर्म को बलाबल देता है। आपने जो निर्णय व्यापार और नौकरी पेशा जीवन में पहले लिए थे, जो अभी तक असफलता के सिरों के साथ में रहे, उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने की ताकत को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं अनुशासन पर शासन स्थापित करता हुआ जीवन अत्यंत बेहतरी को काबिज करता है। वही प्रवृत्ति आपके समक्ष उजागर है। लाभ भाव के साथ में शुक्र है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में बनी हुई है। मंगल और शुक्र का दृष्टिगोचर आधार है जो सामने है। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सरे उजागर होकर चल रहे हैं। वहीं पूर्वाभास की ताकत के साथ में जब व्यक्ति हो तो कई बार अपने भीतर के जो तंत्र की व्यवस्था होती है उससे निर्णय ले लेना बेहतर होता है। जो एक तरह से एक्यूमुलेशन में रिफ्लेक्सेस सामने आ रहा है, बस उसके साथ जुड़ना और जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस देते चले जाना, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस आपके लिए कहे जाएंगे। 12th हाउस के साथ में सैटर्न है। इनकी जर्नी एंड नोट पर है। संघर्षों के आसमान में जब व्यक्ति कर्म के हस्ताक्षर करता है तो उस अनंत आसमान के साथ में हस्ताक्षर बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप में होते हैं, परंतु दिखते ज़रूर हैं। इसी वजह से आपने जो पिछले 2 से ढाई वर्षों के साथ में मेहनत की है, अंततो गत्वा उसके परिणामों की प्रतिध्वनि आप अपने साथ लेकर चलने को काबिज हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अत्यधिक स्तर पर संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।